नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पहली चार्जशीट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य का नाम शामिल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से की गई बदले की राजनीति है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, धमकी के अलावा कुछ नहीं है, कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। ईडी की चार्जशीट पर बोले अधीर रंजन चौधरी, यह कांग्रेस को खत्म करने की साजिश, हम बीजेपी और पीएम मोदी से नहीं डरते, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बिहार चुनाव से पहले कार्रवाई करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश, ध्यान बांटने के लिए कार्रवाई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईडी चार्जशीट पर कहा, देश में बदले की राजनीति चल रही है, सरकार साजिश रच रही है, ये एक प्रकार का प्रायोजित उत्पीड़न है। ईडी की चार्जशीट पर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, ईडी की कार्रवाई उत्पीड़न की कार्रवाई, कांग्रेस के जनाधार से घबरा गई है सरकार। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज वक्फ अल औलाद कर दी। अहमदाबाद में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस कोर कमेटी की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जमीन खरीद मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की पूछताछ, समर्थकों ने की नारेबाजी। गुरुग्राम में शिकोहपुर जमीन खरीद का मामला, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटल ने 2008 में 7.5 करोड़ में खरीदी थी जमीन। ईडी को जमीन खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का शक, 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को कंपनी ने बाद में डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा। मामले में वाड्रा ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ हो रहा है एजेंसी का दुरुपयोग। वाड्रा ने एजेंसी की जांच में सहयोग की बात कही, बोले मुझे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं, बुधवार को भी वाड्रा से ईडी करेगी पूछताछ। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है एनआईए, वॉइस सैंपल का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है एनआईए। तहव्वुर राणा के कॉल रिकॉर्ड से वॉइस सैंपल का किया सकता है मिलान, 26/11 हमले की प्लानिंग में साबित हो सकता है अहम सबूत। एनआईए हेडक्वार्टर में ही तहव्वुर राणा का सैंपल लिया जा सकता है, गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के एक्सपर्ट की टीम की मदद ले सकती है एनआईए। वॉइस सैंपल के लिए आरोपी की रजामंदी होती है जरूरी, वॉइस सैंपल देने से मना करने पर संबंधित जांच एजेंसी इसकी जानकारी कोर्ट को बताती है। एनआईए तहव्वुर राणा से रोज 8 से 10 घंटे तक कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राणा को एनआईए मुख्यालय की हाई सिक्योरिटी वाली सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी, फीस बढ़ोतरी के विरोध में साउथ दिल्ली के एक स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, बैनर्स और पोस्टर्स के साथ स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार सख्त, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश, कहा स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। फीस बढ़ोतरी पर बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ऐसे स्कूलों को तुरंत नोटिस जारी करने के निर्देश, शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की करे पहचान। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने दंगाइयों को दी चेतावनी, कहा जिसे बांग्लादेश पसंद हो वो वहीं जाए। सीएम ममता और कांग्रेस पर सीएम योगी ने पूछा सवाल, कहा बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप क्यों हैं। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने सीएम ममता को बताया ताड़का, कहा रामायण में जैसे ताड़का का पाठ था वैसे ही ममता बनर्जी ताड़का का पाठ बंगाल में अदा कर रही हैं, आने वाले चुनाव में ताड़का का वध हो जाएगा।
मंत्री रघुराज सिंह ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा दिल्ली में केजरीवाल रावण के रूप में थे, उनका वध हमने कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, गृह मंत्री संग बैठक रही सकारात्मक। हेमंत सोरेन बने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए अध्यक्ष, शिबू सोरेन संरक्षक बनाए गए। इंद्रजीत सरोज पर अखिलेश यादव ने कहा इतिहास हमें अगर सकारात्मक रास्ता न दिखा सके तो इतिहास को इतिहास की तरह ही रहने दें, इतिहास पर चर्चा नहीं करना चाहिए। सीएम स्टालिन ने की राज्य स्वायत्तता पर हाई लेवल कमेटी की गठन की घोषणा, कहा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देकर केंद्र ने संवैधानिक संतुलन बिगाड़ा। बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद की Y+ सुरक्षा हटाई गई, समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने हटाई Y श्रेणी की सुरक्षा। IIT ISM धनबाद को टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की मिली मंजूरी, देश ही नहीं विदेश में भी माइनिंग सेक्टर में आएगी क्रांति। माइनिंग सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी के आविष्कार के साथ उनके कमर्शियल पर भी काम करेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए देश भर से 4 IIT का हुआ चयन। दिल्ली में फिल्म केसरिया 2 की स्क्रीनिंग, अभिनेता अक्षय कुमार, R माधवन, हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने देखी फिल्म। दुबई के राजवी परिवार के सदस्य बने अंबानी परिवार के मेहमान, जामनगर हवाई अड्डे पर धूमधाम से हुआ स्वागत, वंतारा में रुकेंगे राजवी परिवार, लग्जरी कारों के बेड़े के साथ हुए रवाना। झारखंड के भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका, लातेहार में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया सरेंडर। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां, अमरकंटक ट्रैक से बर्फ हटाने का काम शुरू। कल से ही शुरू हो गए अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। सिलीगुड़ी में बंगाली समाज की ओर से मनाया गया बंगाली नववर्ष का त्योहार पोइला बैसाख, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में खुशनुमा मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या, डल झील में लोग उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ। कुपवाड़ा बॉर्डर पर भारतीय सेना के सहयोग से बढ़ रहा है पर्यटन, टीटवाल घाटी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में अब रामलला से पहले होंगे तुलसीदास जी के दर्शन, राम मंदिर परिसर में स्थापित हुई संत तुलसीदास जी की प्रतिमा। राम मंदिर के यात्री प्रवेश द्वार के प्रांगण में प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। म्यूजियम का काम भी तेजी से जारी है। राम मंदिर परिसर में सप्त मंदिर के बीच पुष्करणी बनकर तैयार, बंदरों ने स्नान करके किया इसका उद्घाटन। 30 अप्रैल तक परकोटा में 6 मंदिरों में कलश रखने का काम भी हो जाएगा पूरा। देवघर में नगर कल्याण और सुख समृद्धि के लिए हुई माता शीतला की पूजा, बड़ी संख्या में माता शीतला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु, महामारी से बचाव के लिए की जाती है माता शीतला की पूजा, नगर के हजारों कन्या बटुक को कराया जाता है भोजन। चालीसा के जरिए शिक्षा और समाज को जोड़ने की अनूठी पहल, आगर मालवा में स्कूली बच्चों की जुबान पर चालीसा गुरु डॉक्टर दशरथ मसानिया का नाम। लोक देवताओं, महिला शक्तिकरण और महापुरुषों पर लिख चुके हैं चालीसा, करीब 500 चालीसाओं में से 150 से ज्यादा हो चुकी हैं प्रकाशित। बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं, बच्चों के पसंदीदा बनते जा रहे हैं चालीसा गुरु डॉक्टर दशरथ मसानिया। ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सीएम धामी के साथ ऋषिकेश एम्स में एरो मेडिकल सर्विस का लिया जायजा। जेपी नड्डा ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात कर जाना उनका हाल, बोले नड्डा देश भर में 22 एम्स के साथ भारत बना हेल्थ सुपर पावर। हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने का अनुमान, आंधी के साथ बारिश की होगी वापसी। दिल्ली के मौसम को लेकर भी अलर्ट, 18 से 20 अप्रैल तक हो सकती है तेज हवा के साथ बारिश। दिल्ली में 18 अप्रैल तक सताएगा हीट वेव, अगले 3 दिनों में गर्मी दिखाएगी जबरदस्त असर, कल 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं।
उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जबरदस्त बारिश का अनुमान। नॉर्थ वेस्ट भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री साजी चेरियन के आवास तक निकाला मार्च। मुथला पोजी बंदरगाह को बंद न करने की उठाई मांग। दिल्ली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने साफ पानी और नाली सफाई के मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ओडिशा में शरारती तत्वों ने पूर्व सीएम बीजू पटनायक की प्रतिमा को जलाया। बीजेडी ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी को घेरा। मणिपुर के चूराचांदपुर में महिलाओं ने दिया धरना। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध की दर को लेकर जताया विरोध। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अनियमितता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी भर्ती। एनआईटी दुर्गापुर में रिसर्च के दौरान धमाका, प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल, छात्र भी झुलसा। गाजियाबाद में फरियाद लेकर पहुंची महिला को धमकाने वाले चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल। चौकी इंचार्ज किया गया लाइन हाजिर। इंदौर में नकली नोट छापने वाले 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड 8वीं पास। बागेश्वर में गुलदार की दहशत, 2 बाइक सवारों पर किया हमला, लोगों ने की पिंजरा लगाने की मांग। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में बयान दर्ज कराने साइबर सेल ऑफिस पहुंचे 5 पैनलिस्ट। समय रैना, रणवीर अहलावादिया, अपूर्वा मुखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष ने दर्ज कराए बयान। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर बार बार बंद, यात्रियों को हो रही परेशानी। कुलियों पर इमरजेंसी बटन दबाने का लगाया आरोप। बुरहानपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत की घाट। भिवंडी के स्कूल में अचानक लगी आग, आग से कई अहम दस्तावेज जलकर राख। सोनीपत में शौक पूरे करने के लिए 2 दोस्तों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिव्यांग से लूट के दोनों आरोपी गिरफ्तार। समन मिलने के बाद मोहाली के साइबर क्राइम थाने पहुंचे प्रताप सिंह बाजवा। पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान। अयोध्या में राम मंदिर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मंदिर ट्रस्ट समेत कई जिलों के डीएम को आया धमकी भरा मेल। साइबर थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। जयपुर के बाद अब अलवर मिनी सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जिला कलेक्टर की मेल आईडी पर भेजा गया मेल, जांच कर रही पुलिस। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच पलायन कर रहे परिवार। मालदा के स्कूल मिली शरण। बीजेपी बोली कट्टरपंथियों को शह दे रही सरकार। सतना के सरकारी अस्पताल में लापरवाही आई सामने। टॉर्च की रोशनी में अस्पताल के गेट पर कराई गई महिला की डिलीवरी, नहीं चला जनरेटर। अहमदाबाद में तलवार और डंडों से आतंक मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 नाबालिग समेत 7 को किया गिरफ्तार। दुर्ग में दोस्त को बचाने के लिए नहर में कूदा दोस्त, डूबने से दोनों की मौत, तलाश जारी। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर रोकने पर ड्राइवर ने सिपाही पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर। सिपाही की हालत गंभीर। नासिक के इगतपुरी इलाके में पानी की भारी किल्लत। महिलाओं ने पानी के लिए निकाली पदयात्रा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बस और मिनी ट्रक की टक्कर, 3 मजदूरों की मौत। महंगाई से राहत वाली खबर। खाने पीने के सामानों की कीमतों में कमी से मार्च में रिटेल महंगाई दर घटकर हुई 3.3434। फरवरी में 3.61 थी महंगाई दर। शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों से जुड़ी शानदार न्यूज। सेंसेक्स में 1,578 अंक की तेजी, निफ्टी में भी 500 अंक की बढ़त। बाजार की रैली में निवेशकों ने चंद मिनटों में 11 लाख करोड़ से ऊपर कमाए। ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर हुई 96,450 रुपए। चांदी की कीमत में भी 2,500 रुपए का इजाफा। चांदी की कीमत बढ़कर 97,500 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।